अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में ज़मान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, आज हम बना रहे हैं आलू के मज़ेदार पकोड़े, लच्छा पकोड़े जो इंतहाई क्रिस्पी बनेंगे। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 मैंने आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इसको हम बारीक बारीक काट के बारीक बारीक गोल काट लेंगे हम इसको, और फिर हम इसके स्लाइस कर लेंगे। इस तरह से आपने इसके स्लाइस कर लेने हैं। आप जितना बारीक करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी पे। मुझे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पसंद, तो मैंने थोड़े से ज़रा मोटे रखे। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसको भी हम काट लेते हैं। इंतहाई मज़े के ये हमारे पकोड़े बनेंगे। आप चाय के साथ इसको ले सकते हैं। हाँ जी, प्याज हमने काट लिए हैं। हरा धनिया अब हम काटेंगे। हरा धनिया से भी टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। हाँ जी, हरा धनिया हमने काट लिया है अच्छी तरह से बारीक बारीक। और कुछ पत्ते मैं इसमें पुदीने के डालूँगी, 8-10 पत्ते तकरीबन। उसको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। हाँ जी, इसको भी हम बाउल में डाल देते हैं। आलू, प्याज, हरा धनिया और पुदीना। 2 हरी मिर्चें काट रही हूँ मैं बारीक बारीक। आप अपनी पसंद से ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी पसंद हो। इसको भी बारीक बारीक हमने काट लेना है। शाम के टाइम चाय के साथ पकोड़े अच्छे लगते हैं। हाँ जी, अब इसमें बेसन मैं डालूँगी। बेसन तकरीबन 1.5 कप मैंने डालना है। पहले 1 कप मैंने डाल लिया है, और थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालेंगे। पानी में इसमें आधा कप यूज़ करूँगी। हाँ जी, हाथ की मदद से अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं मज़ीद 1/2 कप बेसन का इसमें डाल देती हूँ। उसको भी हम थोड़ा सा पानी और डाल के मिक्स कर लेते हैं हम इसको भी अच्छी तरह से हाथ की मदद से। हाँ जी, नमक 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्च मैं इसमें 1.5 टीस्पून डालूँगी। हाँ जी, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और धनिया पाउडर हम 2 टीस्पून डालेंगे, और 1 चुटकी इसमें मैंने अजवाइन की डाली है। अच्छी तरह से हम सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे, और इसको 5 मिनट के लिए मैं रख दूँगी, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए। हाँ जी, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं फ्लेम मीडियम कर दूँगी, और 5 से 6 मिनट में ये हमारे पकोड़े बन जाएंगे। बारी बारी मैं चम्मच की मदद से कढ़ाई में पकोड़े डाल देती हूँ। इंतहाई मज़े के ये हमारे पकोड़े बनेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताया कीजिए। हाँ जी, इसी तरह हमने सारे कढ़ाई में डाल दी हैं। हाँ जी, 3 मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। इसको हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। अमूमन 6 से 7 मिनट में पकोड़े तैयार हो जाते हैं, फ्राई हो जाते हैं। हाँ जी, इसी तरह आपने सारे पकोड़ों की साइड चेंज कर लेनी है। और चम्मच की मदद से मैं इनको थोड़ा सा दबा रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से आलू अच्छी तरह से हमारे पक जाए। हाँ जी, मज़ेदार पकोड़े तैयार हैं। कलर इनका गोल्डन हो चुका है।
दोनों साइड से ये गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस किया कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। मज़ेदार हमारे लच्छा पकोड़ा तैयार हैं, आलू वाले क्रिस्पी। हाँ जी, सारे पकोड़ों को हम निकाल लेते हैं। मज़ेदार पकोड़े हमारे तैयार हैं। आप इसको हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, जिस चीज़ से आपको पसंद हो आप खाइए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।